અંબાજી નજીક ગુજરાતની બોર્ડર પર પોલીસની અચાનક તપાસ ઝુંબેશ હાથ ધરાઈ છે। રાત્રિ દરમિયાન રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં આવતા નાના મોટા અનેક વાહનોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। દાંતા ડિવિઝનના આઈપીએસ સુમન નાલા એએસપીની ઉપસ્થિતિમાં વાહનોનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। એક તરફ માર્ચ એન્ડિંગ તો બીજી તરફ પોલીસ મહાનિર્દેશકનો 100 કલાકનું અલ્ટિમેટમ। અસામાજિક તત્વોને પકડી પાડવા ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે। પીઆઈ પીએસઆઈને પોલીસ કાફલો હથિયાર સાથે ગુજરાતની સરહદ ઉપર છાપરી ચેકપોસ્ટ પર પહોંચી વાહનોની તપાસ કામગીરી કરી હતી। આઈપીએસ સુમન નાલાના જણાવ્યા અનુસાર હમણાં સુધી 100 થી વધુ વાહનો ડિટેન કરાયા છે। हम लोग जो है जितने भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 100 कलाक के अंदर हम लोग एक लिस्ट भी बना रहे हैं और उनके खिलाफ कड़क से कड़क कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसी के तहत हम लोग बॉर्डर पे भी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे वाहन हैं जो कि अपने अगर उनके पास आरसी सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस के बिना ड्राइव कर रहे हैं या हमको सस्पिशियस लग रहे हैं या राजस्थान से कोई भी अगर प्रोहिबिशन का भी माल लेकर इधर लेके आ रहा है तो हम अपनी बॉर्डर्स पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहे हैं ताकि उनको बॉर्डर पे ही रोक दिया जाए। और इसीलिए मेरा आप लोगों के थ्रू लोगों को ये भी कहना है कि प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चलें और जब अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो उसको ये ना समझें कि आपको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वो एक चेकिंग है जो बॉर्डर पे करी जाती है ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है या कोई जो चीज़ें अलाउड नहीं है वो हमारे गुजरात बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर ना आ सके। और अभी हमने जो अगर आप देखेंगे तो पिछले इसी साल के अंदर हमने 100 से ज़्यादा व्हीकल डिटेन किए हैं 207 के तहत। 1 लाख से ज़्यादा हमने आरटीओ का दंड किया है और 1 लाख से ज़्यादा हमने जो है स्पॉट फाइन किए हैं मेरे डिवीजन के अंदर। आज तो हमने किया ही है, काफ़ी सारे व्हीकल हमने आज भी डिटेन किए हैं जिसकी डिटेल्स हम लोग सुबह तक आ जाएगी और बाकी जितना अभी पूरी रात में चेकिंग चलती रहेगी तो उसका हम लोग